टैक्स बचाने का हो टेंशन या फिर पेचीदे टैक्स नियमों की उलझन, अटकाओ रिफंड या मुश्किल में फंसा हुआ आपका रिटर्न। हर मुश्किल सवाल का आसान जवाब है टैक्स ग्रुप, जहां आप न सिर्फ अपना टैक्स बचाते हैं बल्कि हम टैक्स की उलझनों को सुलझाने के गुर भी आपको सिखाते हैं। नमस्कार, मैं हूं लक्ष्मण रॉय और इस बार आपके सवालों का जवाब देने के लिए हमारे साथ हैं टैक्स एक्सपर्ट गौरी चड्ढा। गौरी, कई सारे बदलाव हुए हैं पिछले कुछ दिनों में, कुछ कोरोना वायरस की वजह से, कुछ अलग अलग वजहों से। सारे मुद्दों पर आपसे सवाल जवाब लेंगे और लोगों के सवाल भी कई सारे आए हुए हैं, सारे सवालों के जवाब से चाहूंगा। लेकिन इससे पहले अपने दर्शकों को बता दूं कि इस बार शो में क्या कुछ खास रहने वाला है। नए टैक्स क्लब्स को चुनने वाले टैक्स पेयर्स को मिली खुशखबरी, अब कन्वेंस अलाउंस पर भी ले सकेंगे टैक्स छूट। जाने कैसे। जीएसटीआर 3B फाइल करने वाले कारोबारियों को रिटर्न फाइलिंग करने के लिए मिला और ज्यादा समय। और अगर आप लेटर ऑफ अंडरटेकिंग देना भूल गए हैं तो क्या आपको चुकाना होगा जीएसटी। इन सारे मुद्दों पर बातचीत करेंगे। लेकिन सबसे पहले एक अहम मुद्दा, अगर किसी टैक्स पेयर्स ने इस साल में नए टैक्स स्लैब सिस्टम को चुना है तो उनके लिए खुशखबरी है। खुशखबरी ये है कि वो अब कुछ अलाउंसेस पे टैक्स एग्जम्पशन क्लेम कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे कन्वेंस अलाउंस। आखिर किस किस पे आप टैक्स एग्जम्पशन क्लेम कर सकते हैं और इसके क्या शर्तें हैं, गौरी से समझते हैं। गौरी, ये कितनी बड़ी राहत है टैक्स पेयर्स के लिए? देखिए लक्ष्मण, अभी हाल ही में जो बजट आया था उसमें सरकार ने कहा कि जो लोग न्यू रिजीम में जाते हैं उनको हम कंसेशनल टैक्स रेट तो देंगे, लेकिन उनको कोई एग्जेम्पशन, डिडक्शन या अलाउंस का हम बेनिफिट नहीं देंगे। लेकिन अभी रिसेंटली सीबीडीटी ने कहा कि हम कन्वेंस अलाउंस का दे देंगे। कन्वेंस यानी कि जो ऑफिशियल पर्पस के लिए वो कम्यूट कर रहे हैं, किसी टूर पे गए हैं उसके लिए वहाँ पे कम्यूट कर रहे हैं, या किसी का ट्रांसफर हो गया है और उसके लिए कोई कम्यूटिंग हुई है, तो उसके लिए अगर कोई अलाउंस एम्प्लॉयर देता है तो उसकी डिडक्शन आपको मिल जाएगी। और साथ ही हैंडीकैप लोगों के लिए ये अमाउंट 3200 पर मंथ पे फिक्स कर दिया गया है। साथ ही में क्लैरिफिकेशन और दी है कि जो फूड कूपन्स और वाउचर्स हम लेते थे अपने एम्प्लॉयर से, उसका बेनिफिट अभी भी नहीं मिलेगा। यानी कि अगर आपने कोई फूड कूपन्स या वाउचर्स लिए हैं अपने एम्प्लॉयर से टैक्स बचाने के लिए और अब आप न्यू रिजीम में शिफ्ट हो चुके हैं, तो आप अपने एम्प्लॉयर को बोल सकते हैं कि अब आपको इनकी कोई ज़रूरत नहीं है और उसकी जगह वो आपको बेसिक सैलरी आपकी बढ़ा कर दे दें। इस पर सवाल ये उठता है कि अभी तीन महीने निकल चुके हैं, टीडीएस उसके पुराने के अकॉर्डिंग कट चुका होगा जिन लोगों ने न्यू रिजीम में ऑप्ट करा है। तो इसमें घबराने की कोई बात नहीं है। अब एम्प्लॉयर आगे के महीनों में इसकी एडजस्टमेंट करके उसके अकॉर्डिंग आपका टीडीएस काट लेगा। बिल्कुल, यही सवाल मैं पूछना भी चाह रहा था कि पिछले शर्तों के हिसाब से किसी ने टैक्स चुका दिया तो उसका क्या हुआ, तो आपने जवाब दे ही दिया। एक सवाल और है कि कई लोगों के सीटीसी में कन्वेंस अलाउंस एक अहम हिस्सा होता है कि आप हर महीने 10,000, कुछ में 12,000 रुपये आप क्लेम कर सकते हैं। तो वो जो कन्वेंस अलाउंस की शर्तें हैं, क्या उस पर भी हम टैक्स छूट ले सकते हैं? बिल्कुल, अगर आपके सीटीसी का पार्ट है ये कन्वेंस अलाउंस, तो भी आप इसका डिडक्शन ले पाएंगे, जो पहले न्यू रिजीम में मना कर दिया गया था। चलिए, बहुत अच्छी बात है। इस पे कई सारे टैक्स पेयर्स को बड़ी राहत मिल जाएगी इससे। अब शुरू करते हैं सवाल जवाब का सिलसिला। सबसे पहले कॉलर हमारे साथ दिल्ली से हैं अशोक कुमार जी। अशोक जी, पूछिए, क्या पूछना चाहते हैं? Actually, I am the pensioner. I have got three components of income: pension, interest from FD, dividend from equity, and MF. I am filing income tax return through ITR1. This time in February, I have sold some equity and suffered long-term capital loss of minus 40,000 rupees. I just want to know how to show this loss in ITR1. ITR1. I don't want to carry forward this loss. देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि आप ITR 1 में शो नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ITR 1 वो लोग नहीं भर सकते जिनको कैपिटल लॉस या गेन होता है। अगर ऐसा कोई गेन या लॉस आपका है तो आपको ITR 2 भरनी होगी। मैं ये बात मानती हूँ कि ITR 2 जो है थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड होती है, लेकिन आप इसको कैरी फॉरवर्ड अगर करेंगे तो इसमें आप ही का बेनिफिट है, क्योंकि अगले 8 साल में कभी ना कभी आपको इसमें गेन होगा, और जब वो गेन होगा और आप इसको कैरी फॉरवर्ड कर चुके होंगे तो आप इस अमाउंट पे टैक्स बचा पाएंगे। तो ऐसा नहीं है कि आप ITR 1 भर के इसको ना दिखाएं, आप ITR 2 भरें और इसको प्लीज दिखा दीजिए। ITR 2 इसका मतलब उनको भरना होगा। अगले कॉलर हमारे साथ हैं लुधियाना से जगमोहन सिंह जी। जगमोहन सिंह जी, क्या उलझन है आपके? हाँ जी सर, मेरे दो सवाल हैं। एक तो है कि मेरा बेटा जो है MNC में काम करता है, वो 17 लाख का उसका पैकेज है और उसकी ग्रोस जो सैलरी है उसमें बाइफरकेशन में HR उसको 3 लाख के करीब मिलता है। लेकिन वो पिछले 3 साल से वर्क फ्रॉम होम कर रहा है। ये नहीं है कोविड में, पहले ही वो कर रहा है।
लेकिन उस ऑफिशियली वो गुड़गांव में पोस्टेड है, लेकिन वो उन्होंने अलाउ किया हुआ है वर्बली कि तुम जहां मर्जी जाके काम कर सकते हो। वो घर से 3 साल का काम कर रहा है और उसका सबूत हमारे पास ये है कि उसके वाईफाई के जो एक्सपेंसेस है घर में जो लगा हुआ है उसके ऑफिस में, वो रिफंड हो रहे हैं कंपनी से। इसका मतलब है वो प्रूफ हो जाता है कि वो लुधियाना से काम कर रहा है। तो वो हमें अपना रेंट दे रहा है 20,000 के हिसाब से पेरेंट्स को। ये जॉइंट नाम में जो हमारा घर है वहाँ वो रहता है, तो 10-10 हजार रुपया दोनों को दे रहा है, यानी कि 2,40,000 दे रहा है। हमने ये रेंट की जो रसीद है कंपनी को देनी चाहिए, वो कह रहे हैं वो क्योंकि रेंट वो पेरेंट्स को दे रहा है या रेंटिव को दे रहा है वो अलाउ नहीं है, जबकि उसके HRA उसको 3 लाख रुपया मिल रहा है ग्रोथ सैलरी में। तो क्या ITR जब हम भरेंगे उसमें मिल सकता है ये फिर हमें HRA क्यों? और उसके पेरेंट जो है यानी कि हम वो अपनी ITR में हम उसको इनकम को दिखा रहे हैं, और ये जो रेंट है वो बैंक ट्रांसफर के थ्रू हर महीने वो हमें दे रहा है। दूसरा क्वेश्चन ये है कि उसने हम पिछले साल कनाडा गए थे, वहाँ उसने टिकट ली थी अपने अकाउंट से 2,92,000 की 3 टिकटें ली, मेरी मिसेज की और उसके। जगमोहन जी पहले इस सवाल का जवाब ले लें जो आपने पूछा है रेंट रसीद वाला। हाँ गौरी बताएं पहले सवाल का जवाब क्या देना चाहेंगे? देखिए इसमें ये डिडक्शन बिल्कुल ले पाएंगे, इसमें कोई भी दो राय नहीं है। आपको अगर HRA मिल रहा है, HRA की एक कैलकुलेशन होती है, उस हिसाब से आप कैलकुलेट करें कि आपका कितना HRA का क्लेम बनता है। अगर वो जैसे आप बता रहे हैं कि ऑनलाइन ट्रांसफर कर रहे हैं, आप लोग अपनी रिटर्न में दिखा रहे हैं, तो इसमें कोई भी दिक्कत नहीं है। मैं आपको ये सलाह दूंगी कि आप पहले अपने एम्प्लॉयर को बताइए कि ये सब ऑनलाइन पेमेंट हो रही है और आप अपनी रिटर्न में दिखा रहे हैं। मुझे लगता है आपका एम्प्लॉयर इसी से मान जाएगा। अगर नहीं मानता तो आप अपनी जब रिटर्न भरेंगे आप इसको क्लेम कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो मुझे लगता है जगमोहन जी जो आप समझ